हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सीआई कंपटीशन क्लासेस पे। आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। अलग अलग सेमेस्टर में इस प्रैक्टिकल को दिया है। जनरली बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर में भी इस प्रैक्टिकल को मेंशन किया गया है। टू आइसोलेट केसिन, जो कि आपकी केसिन एक प्रोटीन होती है फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से हम केसिन प्रोटीन को आइसोलेट कैसे करेंगे, इसके बारे में इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे। तो आपको पता हो गया कि मिल्क में आपकी जो प्रोटीन्स पाई जाती है केसिन प्रोटीन है। तो इसका सबसे पहले हम थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में आप देखिए कुछ पॉइंट लिखा गया है। केसिन इज़ द मोस्ट मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क एंड इज प्रेजेंट एट ए कंसनट्रेशन अबाउट 35 ग्राम पर लीटर। जो केसिन होता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो आपके मिल्क में पाई जाती है, और इसका जो कंसनट्रेशन होता है ये 35 ग्राम होता है पर लीटर में। Casein is also insoluble in ethanol and this property is used to remove undesirable fat from the preparation। अगर हम एथेनॉल में इस केसिन प्रोटीन को डालेंगे तो उसमें इंसॉल्युबल होगी ये प्रोटीन, और यही प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे जब भी आपको अनडिजायरेबल फैट को रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक रिएक्शन लिखी गई है, आपने प्रैक्टिकल कॉपी में इस रिएक्शंस को लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे किस किस मटेरियल की रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद आप प्रोसीजर देखेंगे, जनरली जो आपका प्रोसेस होगा किस प्रोसेस से आप इस प्रैक्टिकल्स को करेंगे। अगर हम मटेरियल रिक्वायर्ड की बात करें तो इसमें आपको कोनिकल फ्लास्क चाहिए, आपको एक बीकर लेना पड़ेगा, एक आपको मेजरिंग सिलेंडर लेना पड़ेगा। आपके लैब में ही सारे इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाते हैं। एक बर्नर फनल लेना पड़ेगा, एक फ़िल्टर पेपर चाहिए, ग्लास रॉड आपको उसमें चाहिए, मिल्क चाहिए, 1% आपको एस्टिक एसिड चाहिए और एथेनॉल चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, प्लेस 100 ml ऑफ मिल्क इन 500 ml बीकर। देखिए आपको ये प्रोसेस अगर हम समझा दे रहे हैं तो आप लैब में खुद जाके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपको टीचर अगर बता रहे हैं कि आपको ये प्रैक्टिकल्स करना है तो आप प्रोसेस जितने प्रोसेस बताए जा रहे हैं उसी प्रोसेस से करिए। आप 500 ml बीकर में 100 ml आप मिल्क डालेंगे और उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। कभी कभी आप थर्मामीटर भी लगा के देखते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस तक इसको हमने हीट किया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अलग प्रोसेस हम देखें। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ 1% एस्टिक एसिड। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप लगभग 1% एस्टिक एसिड का सोल्यूशन डालेंगे। स्लोली विथ कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, उसको धीरे धीरे डालेंगे सोल्यूशन को और उसको कांस्टेंट स्ट्रिंग करते रहेंगे। ग्लास रॉड की सहायता से उसको हिलाते रहेंगे फॉर 5 to 10 मिनट। ये प्रोसेस हम कितने समय तक करेंगे, 5 से 10 मिनट तक करेंगे। आप जब भी प्रयोगशाला में कोई भी एक्सपेरिमेंट करें तो काफ़ी सावधानी से करें, हर एक प्रोसेस को काफ़ी ध्यान से करें। अगला हम देखेंगे आफ्टर एडिंग एस्टिक एसिड। जो उससे हम एस्टिक एसिड डालते हैं, केसिन कोगुलेट एज एमार्फस सब्सटेंस। जो केसिन प्रोटीन है वो कोगुलेट हो जाती है और एक एमार्फस सब्सटेंस बनाती है। आपको अगर कुछ ना पता हो तो आप एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए दैनिक जीवन में। जब आप मिल्क लाते हैं उसमें विनेगर डाल देते हैं तो देखते हैं आप जब भी मिल्क से आपको पनीर बनाना होता है तो आप ये प्रोसेस करते हैं, एसिड डालते ही आपका जो मिल्क है वो कोगुलेट हो जाता है, फट जाता है दूध। तो वही प्रोसेस यहाँ पे है, एमार्फस सब्सटेंस। नेक्स्ट प्रोसेस में आप क्या करेंगे, कूल द रिएक्शन प्रोडक्ट टू रूम टेम्परेचर। जो भी आपने रिएक्शन कराने के बाद जो है उसको आप क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करेंगे एंड देन लीव टू स्टैंड फॉर ए फर्दर 5 मिनट। आप उसको 5 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे और फाइनली फिल्टर इट विद द हेल्प ऑफ बर्नर फनल। बर्नर फनल की सहायता से इसको फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे। वॉश द प्रेसिपिटेट सेवरल टाइम विथ वाटर। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस प्रेसिपिटेट को वाटर की सहायता से कई बार इसको वॉश करेंगे, प्रेसिपिटेट को वॉश करेंगे वाटर की सहायता से। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, फाइनली वॉश द प्रेसिपिटेट ऑफ 90% एथेनॉल, 95% एथेनॉल। फाइनली उसके बाद इसको वॉश करेंगे 95% एथेनॉल की सहायता से। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेस द प्रेसिपिटेट ऑन पोरस प्लेट। जो एक प्लेट है उस पर आप इसको प्रेस कर देंगे विथ स्पैचुला एंड रिमूव लास्ट ट्रेसेस ऑफ सॉल्वेंट।
तो प्रेस द प्रेसिपिटेट ऑन पोरस प्लेट विथ स्पैचुला टू रिमूव लास्ट ट्रेसेस ऑफ सॉल्वेंट, और जो लास्ट ट्रेसेस ऑफ सॉल्वेंट होगा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे इसमें, जो भी आपने बनाया, जो भी आपको मिला है, उस वेट द केसिन एंड कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोटीन। आप इस केसिन का आप वेट करेंगे कितना आपको यील्ड हुआ है, कितना ग्राम मिला है, और आप परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोटीन्स को कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट आपको मिला है। रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, जो आपने वेट किया कितने ग्राम आपको केसिन प्रोटीन मिली है उसका आप यील्ड लिखेंगे। द यील्ड ऑफ केसिन इज, आप यहाँ पे जो डॉट डॉट लिखा है उसमें जितना यील्ड बना है उतना लिखेंगे। अगर आपने 100 ml मिल्क लिया है तो उसमें 3.5 ग्राम आपको केसिन प्रोटीन मिलेगी। इसी तरह से 1000 ग्राम लेंगे तो अलग मिलेगा। तो अलग अलग तरीके से आपको जितना आप जिस अनुसार आप मिल्क लेंगे, अगर आप 200 ml मिल्क ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 6.10 ग्राम आपको मिलेगा, लगभग 7 ग्राम अराउंड आपको केसिन प्रोटीन्स मिलेगी। तो आप उसको रिजल्ट में लिखेंगे। और भी अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करिए, उसमें आपको सारे केमिस्ट्री के जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे सब मिल जाएंगे, अलग अलग सेमेस्टर के भी एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट होंगे सारे एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे अगला लेक्चर चाहते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी दोस्तों को ये लेक्चर शेयर ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।